माननीय मोदी जी से, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है कि आपको गरीबों के मसीहा के रूप में देखा जाता है। आप ये हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते, आपको क्रीमी लेयर लगाना पड़ेगा। अब हमें क्रीमी लेयर भी चाहिए, वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर भी चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो क्रीमी लेयर मालदार हो चुके हैं आरक्षण का लाभ लेकर के, ये सब बाहर जाने चाहिए। ये अपने कौमों के दोस्त नहीं है, ये अपनी जातियों के लोगों, गरीब लोगों के, ये बिल्कुल भाईचारा नहीं है उनमें। उनके साथ भी उसी तरह भेदभाव करते हैं आर्थिक सामाजिक रूप से, जिस तरह की अपर कास्ट से ये कहते हैं कि ये अपर कास्ट हमारे साथ करता है। तो इसीलिए अब हमें वर्गीकरण में क्रीमी लेयर भी चाहिए और ये तमाम लोगों को जवाब देना चाहिए। बताओ किस किसने अपने गरीब परिवार, अपनी जातियों के गरीब परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए तुमने क्या किया, पढ़ लिख करके क्या किया तुमने? शादी ब्याह क्यों नहीं करा, संबंध क्यों नहीं बनाए और उनसे दूरियां क्यों बनाई? जवाब दो इस बात का, और जवाब चाहिए। यदि कहा आपने कि खाना पीना अलग है, खाने पीने की यदि बात कहे तो खाने पीने का सेवन लोगों की अपनी अपनी एक स्वतंत्रता है, अपनी विचारधारा है। हो सकता है कुछ लोग सुअर को खाना ना पसंद करते हो और कुछ लोग उसको खाना पसंद करते हो। हम ये नहीं कहते कि पूरा वाल्मीकि समाज सुअर खाता हो, हम ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ना खाते हो, और हम ये भी कहते हैं कि चमार जाटा या उपजातियां जितनी भी है कि वे खाती हो या ना खाती हो या परहेज करती हो। यानी एक मानसिकता वाली बात हो गई खान पान को देखकर कि किसी को क्या पसंद है, और लोगों के अंदर जो एक थिंकिंग बनी हुई है कि सुअर गंदा होता है, गंदगी खाता है, और उसको पालने वाले लोग भी गंदे होते हैं, उसको खाने वाले लोग भी गंदे होते हैं। तो इस तरीके की जो थिंकिंग बनी हुई है, उस थिंकिंग के कारण हो सकता है कि कुछ लोग खाने पीने का परहेज रखते हो। लेकिन हम अपनी बात कहे तो हमारा खाना पीना सब चलता है। यदि हम बात कहे तो यहाँ पर भंगी समाज, उस दौर में भंगी समाज ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। सबसे ज्यादा यदि योद्धा कौम थी, कोई मार्शल कौम थी, तो वह थी भंगी। क्योंकि जिस कौम ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, जो कौम सबसे ज्यादा मार्शल रही, उसको उतना ही नीचे दबाया गया, उसके साथ उतना ही बड़ा छल किया गया, उसके साथ उतना ही बड़ा नाइंसाफ किया गया। यानी कि भंगी समाज ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, मार्शल कौम थी, मनुवादियों की नाक में दम किया था, तो इसी कौम को सबसे ज्यादा नीचे दबाया। इसी के हिस्से में सबसे खराब, सबसे गंदा कार्य दिया कि जो अपने आप को सिर उठाकर ना चल सके, इसका दमन होता रहे, इसकी वैचारिक, इसकी सामाजिक सारी चेतना इसकी खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र वाल्मीकि समाज के ऊपर रचा। जिस जाति ने ज्यादा प्रताड़ना झेली, जिस जाति ने ज्यादा सामना किया उन मनुवादियों का, उन सामंतवादियों का, वह जाति सबसे नीचे दबाई गई। यहां पर यह कहना सबसे गलत होगा कि किसने क्या लड़ा, किसने क्या ना लड़ा। हो सकता है कि आज के समय में कुछ जाति अपना इतिहास भूल गई हो। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। एक मुद्दा चल रहा है आज बहुत ही जोरों शोरों से, आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है, और उसी को लेकर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक शख्स जिनका नाम है अशोक अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब या तो उनकी गोद हो सकती है या वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, यह है उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, जो आज सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से हम देख रहे हैं काफ़ी सुर्खियों में है। और उसको लेकर जो उनके व्यक्तिगत विचार है, जो वह कहना चाह रहे हैं, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि शायद उनके दिमाग के अंदर एक नफरत भरी हुई है। तमाम महापुरुषों ने जो समाज में एकजुटता कायम करने का प्रयास किया, और उसको आज यह खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास जी ने जो कहा कि जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति ना जात। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जाति जब बनी है तो जातिवाद भी होना लाजमी है। यदि जाति नहीं होगी तो जातिवादी मानसिकता भी नहीं होगी। जब तक जाति है, जब तक जातिवाद भी यहां पर होना लाजमी है। और वहीं दूसरी बात कहे कि ये अशोक अज्ञानी जो कि कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते दिख रहे हैं कि ये क्रीमी लेयर होनी चाहिए। यानी कि इनको मलाल है, इनको सबसे बड़ा दुख जो है यह है कि समाज के अंदर जो एक जाति है जो कभी नहीं जाती, और जाति के चलते उपजाति है
जाटव चमार, महार, कोरी, धानुक और धोबी, पासी, खटीक, वाल्मीकि, इस तरीके से जो यानी कि सैकड़ों जातियां हैं, हर राज्यों में इस तरह से जातियां बटी हुई है। SC ST की यदि हम बात करें, SC ST के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का एक फैसला सुनाया और उसको देखकर, उसको सुनकर कुछ जातियां अपनी जाति जो उनके अंदर एक मानसिकता है उसको सामने लाने की होड़ में लग गई है। और उसी में सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कुछ लोग हैं जैसे कि अशोक अज्ञानी, वह कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा लुट गया, सब कुछ हमारा एक विशेष जाति के लोग खा गए और वह बहुत आगे बढ़ गए और उनको यह आरक्षण छोड़ देना चाहिए और उसका लाभ अब हम उठाएंगे। यानी कि इससे पहले उनको रोका गया था, इससे पहले उनको जो इसका लाभ था आरक्षण का वह नहीं मिल सका, उनका यह कहना है। और कह रहे हैं कि जो दलितों में जाति है यानी जाटव और चमार, सीधा सीधा यहाँ पर नाम लिया जा रहा है कि वह जाति के लोग संपन्न हो गए और उनको क्रीमी लेयर में आ जाना चाहिए। और हम इनकी बात का समर्थन भी करते हैं, जहाँ तक कि हम कहें कि इनके जो विचार है ये विचार कभी दफन नहीं होने चाहिए। जो विचार होते हैं, जो दिमाग के अंदर कुछ भी आपके चल रहा है वह बाहर आना चाहिए। अशोक अज्ञानी जी के अंदर यदि इससे भी अलग कोई और विचार है तो वह भी पब्लिक के सामने, समाज के सामने इनको रखने चाहिए, जिससे कि पता चले इनकी मानसिकता का और इनके अंदर इस समय क्या चल रहा है। और इस चीज़ को देखते हुए ये जो विवाद चल रहा है यानी जाति से जाति को लड़ाना, फूट डालो राज करो, जो नीति थी अंग्रेजों की वह अब दिखाई देने लगी है धरातल पर कि एक समाज के अंदर जो वर्गीकरण करने की एक नीति रही और इसी से आज दलित समाज के अंदर जो विभिन्न जातियां हैं, उपजातियां हैं, वह किस तरह से अपनी मानसिकता दर्शाने लगी है। शायद यही मनुवादियों की अपनी एक मनसा हो कि समाज को तोड़ा जाए, बिखेरा जाए, इसकी एकजुटता को, इसकी ताकत को खंडित किया जाए, खंड खंड में बांटा जाए। और यह जो देखने को मिल रहा है इस पर हम अपनी व्यक्तिगत जो अपने विचार है, जो हमारी अपनी प्रतिक्रिया है वह आपके समक्ष रखेंगे। हम आपको बता दें कि क्रीमी लेयर का यदि अशोक अज्ञानी जी की बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहे कि इसका हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ की जिस जाति के अंदर विशेष परिवार या विशेष व्यक्ति को लाभ मिला हो तो उसके बच्चों को उसका लाभ ना मिले, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन यदि पूरी जाति को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए तो इसके हम पक्षधर नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि जाति के अंदर, किसी भी जाति के अंदर सभी लोग अमीर नहीं हुए, सभी लोगों ने आरक्षण का लाभ नहीं उठाया। यदि हम कहें कि जाटव व चमार यदि जाति जनगणना की जाए, आर्थिक आधार पर की जाए तो साफ साफ दिखाई दे जाएगा। और ये दिखता है हमारे सामने, हम देखते हैं कि हर तीसरा घर, हर चौथा घर यानी कि आरक्षण का लाभ नहीं ले सका। यदि कॉलोनियों की बात करें, कुछ कॉलोनियों में लोग चले जाते हैं संपन्न होकर, लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बहुल्य आबादी की बात करें तो वहाँ पर करीबन 4 या 5% ही लोग दिखाई देते हैं आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़े हुए। यदि हम अपने क्षेत्र की बात कहें, बात को गौर करिएगा, ये बात गौर करने वाली है। यदि हम अपने क्षेत्र की बात कहें, हमारे क्षेत्र एक बहुल्य आबादी है जहाँ पर जाटव करीबन 98% बहुल्य आबादी है। और यहाँ पर यदि आप सर्वे करें, आकर देखें तो आपको पता चल जाएगा हकीकत का कि ज़मीनी हकीकत है क्या। यहाँ पर औरतें सब्जियाँ बेचकर गुजारा करती हैं अधिकतर। यहाँ पर लोग मजदूरी करते हैं, जो मजदूर है, कोई पत्थर फोड़ने का काम करता है, कोई रिक्शा चलाकर अपना पेट भरता है, कोई पुताई करता है, कोई चिनाई करता है। यानी इस तरीके से जो कार्य है मजदूरी तबके के, उन कार्यों को करके अपना पालन पोषण करते हैं। और उसके बाद यदि हम बात कहें संपन्न लोगों की, तो संपन्न लोग करीबन 4 या 5% यहाँ दिखाई देते हैं। यदि हम अपने निजी जीवन के बारे में बताएं तो हमारे पिताजी नगर निगम से रिटायरमेंट है। नगर निगम में वह हाउस टैक्स में बड़े बाबू थे और पूरे मेरठ का वह
कामकाज देखते थे और उसके अलावा वह नेता भी रहे, यानी कि चुनाव लड़ते रहे नगर निगम अध्यक्ष पद का, और अध्यक्ष रहे 4 बार और करीबन 3 बार वह चुनाव हारे भी, और 4 बार जीतकर उन्होंने समाज के मुद्दों पर आवाज़ उठाई और वाल्मीकि नेताओं के भी वह काफ़ी करीबी रहे और वाल्मीकि समाज का भी उन्होंने काफ़ी नेतृत्व किया। अशोक अज्ञानी जी, यदि आप के कोई परिचित रहते हो मेरठ में, तो आप उनसे कॉल कर कर पूछना कि श्रीपाल नाम है हमारे पिताजी का, कि श्रीपाल कोई नगर निगम में नौकरी करते थे जो कि रिटायरमेंट हो गए, कि वह कैसे व्यक्ति थे। हमारे पिताजी ने वाल्मीकि समाज के हित में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत कार्य किए, और वाल्मीकि समाज के लोग हमारे भाई हैं, हमारे साथ उनका उठना बैठना है, खाना पीना है। जो कि आप कह रहे हैं कि खाना पीना नहीं रखते, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते। रोटी बेटी की यदि हम बात कहें, जो संपन्न है, ऐसे कई परिवार हैं जिनका रोटी बेटी का भी रिश्ता है। नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, नाम लेंगे तो हो सकता है कि कुछ बातें किसी को बुरी लग जाए। वाल्मीकि समाज की बेटियां जाटव समाज के घर में भी है, और जाटव समाज की कुछ बेटियां वाल्मीकि समाज के घर में भी है। रोटी बेटी का रिश्ता हमने देखा है, लेकिन वह लोग संपन्न है आपस में। ये नहीं कि एक गरीब है या एक अमीर है, दोनों आपस में संपन्न है, तब वह रिश्तेदारी उनकी आज भी कायम है। सुख शांति से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है MBBS, तो कोई लेक्चरर है, इस तरीके के वह संपन्न लोग हैं। हमारे भाई बंधु भी है। यानी कि इस पर यदि हम बात कहें तो अशोक अज्ञानी जी, कुछ हद तक आपकी बातें यहाँ पर गलत साबित होती है। यदि कहा आपने कि खाना पीना अलग है, खाने पीने की यदि हम बात कहें तो खाने पीने का सेवन लोगों की अपनी अपनी एक स्वतंत्रता है, अपनी विचारधारा है। हो सकता है कुछ लोग सूअर को खाना ना पसंद करते हो और कुछ लोग उसको खाना पसंद करते हो। हम ये नहीं कहते कि पूरा वाल्मीकि समाज सूअर खाता हो, हम ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ना खाते हो, और हम ये भी कहते हैं कि चमार जाटव या उपजातियाँ जितनी भी है कि वे खाती हो या ना खाती हो या परहेज करती हो। यानी एक मानसिकता वाली बात हो गई खान पान को देखकर कि किसी को क्या पसंद है, और लोगों के अंदर जो एक थिंकिंग बनी हुई है कि सूअर गंदा होता है, गंदगी खाता है, और उसको पालने वाले लोग भी गंदे होते हैं, उसको खाने वाले लोग भी गंदे होते हैं। तो इस तरीके की जो थिंकिंग बनी हुई है, उस थिंकिंग के कारण हो सकता है कि कुछ लोग खाने पीने का परहेज रखते हो, लेकिन हम अपनी बात कहें तो हमारा खाना पीना सब चलता है। वाल्मीकि समाज में हमारा उठना बैठना खाना पीना यहाँ मौजूद है। और हम बताएं कि हमारी मम्मी, जो हमारी माता जी है, वार्ड में वार्ड पार्षद है, और जो दूसरी बार वार्ड पार्षद रही है। और हमारे यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की एक अपनी करीबन 1 दर्जन लोगों का समूह है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और संविदा कर्मचारी भी है, जो हमारे यहाँ आते हैं, उनका अच्छे प्रकार से वेलकम होता है। उनके लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है, यानी अपना जो पर्सनल ऑफिस है हमारी माता जी का, उसी में ही उनकी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, छत पर पंखा लगा हुआ है, और तमाम महापुरुषों की वहाँ पर तस्वीरें लगाई हुई है। यदि आप आकर देखें कभी तो पता चल जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि भेदभाव होता है, कि आपस में ही कुछ जाटव या चमार वाल्मीकि से भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होती, ऐसे ही सभी लोगों को आप एक जैसा नहीं आंक सकते। अंतर होता है सभी में। यदि हम अपनी गहम इंसानियत के पथ पर चलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, ग्राउंड पर आकर आप देख सकते हैं कितना मान सम्मान हम करते हैं। यदि आप कहें तो कभी भी आप आ सकते हैं, और यदि आपका कोई परिचित रहता तो उनसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद यदि आपने जो बात कही है कि सारा माल खा गए, कुछ विशेष जातियां आगे बढ़ गई, हम इस बात का आपका पक्षधर है, समर्थन करते हैं कि हाँ कुछ परिवार आगे बढ़ गए, ये कह सकते हैं। ये नहीं कि पूरी जाति आगे बढ़ गई है। हम लोगों को काफ़ी रोष होता है जब हम देखते हैं सड़क पर कि हमारे ही समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव, जो कि आज भी किस तरह से अपनी गुजर बसर करते हैं, किस तरह से वह मजदूरी करते हैं। तो हमारा मानना यह है कि हमारे पिताजी ने आरक्षण का लाभ लिया, उनकी नौकरी लगी, और हमने अपने आप ही
आरक्षण का लाभ छोड़ दिया। यानी कि हमने बचपन से आज तक आरक्षण का कहीं लाभ नहीं लिया। पढ़ाई हमने की प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर हमने कोई भी आरक्षण यानी स्कॉलरशिप जिसे वजीफ़ा कह देते हैं कहीं नहीं लिया। उसके बाद हमने प्राइवेट पढ़ाई की एनिमेशन 3D मुंबई से किया, जो कि एनिमेशन में हम छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री व फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। जो मोटू पतलू आता है इस तरीके के सीरियलों में हम काम कर चुके हैं। यानी कि उसमें कोई आरक्षण नहीं था। अच्छी हमने फीस दी थी वहाँ। 2007 की बात है, 7, 8 और 9 3 वर्ष हमने एनिमेशन किया और उसके बाद हम BA व MA भी है हिस्ट्री पॉलिटिकल से। यानी कि हमने कहीं आरक्षण का लाभ नहीं लिया और ना ही चाहा, और हमारे बच्चे भी आरक्षण का कहीं लाभ नहीं ले रहे। अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, और वहाँ किसी भी आरक्षण की हमें ज़रूरत भी नहीं है और ना ही हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे अदर हमसे अलग परिवार है, समाज के लोग हैं, जो गरीब है, वंचित है, जो आरक्षण का लाभ नहीं ले सके, कि उनको वह मिल जाए। तो हमारा मानना यह है कि यदि क्रीमी लेयर में आप चाहते हैं कि आप क्रीमी लेयर में रखा जाए, तो हम जैसे लोगों को क्रीमी लेयर में शामिल कर सकते हैं। हम उसका पक्षधर है। हम खुद भी ये चाहते हैं कि हम क्रीमी लेयर में शामिल हो। हालांकि यह जातिगत भेदभाव को देखकर ही आरक्षण की प्रवृत्ति की गई थी, आरक्षण का लाभ दिया गया था। ये एक समझौता था, यानी कि कोई भीख भी नहीं है, अधिकार है। लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ने को तैयार है, क्योंकि हम संपन्न हो चुके हैं, ठीक प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यदि आज भी हमारे पिताजी ने आरक्षण का लाभ लिया और हम निकम्मे हो जाए, हम कार्य को आगे न बढ़ा सके, हम पीछे हो जाए, अपने अंदर ऐब पैदा कर ले, बुराइयां पैदा कर ले, तो उसके गुनाहगार हम खुद होंगे, उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। ये नहीं कि अपने जो पुरानी पूर्वजों ने या हमारी पीढ़ियों ने जो मेहनत की कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। लेकिन इस चीज़ को देखकर हम आपकी बात का समर्थन करते हैं कि क्रीमी लेयर में यदि किसी को रखना है तो हम जैसे जो लोग एक पीढ़ी यानी कि आरक्षण का लाभ ले चुकी उसको हटा सकते हैं। और ऐसे यदि हम वाल्मीकि समाज की बात करें, आपको बुरा ना लगे तो, जो वाल्मीकि समाज के लोग जो कि एक जन्मसिद्ध अपना काम मानते हैं, जन्मसिद्ध कार्य मानते हैं, सफाई को सफाई करते हैं, गटर साफ करते हैं और इस काम को अपना एक जन्मसिद्ध कार्य मानते हैं, अधिकार मानते हैं, सिर पर मैला ढोते हैं कि यह भी यदि आपने एक बार लाभ ले लिया इसका, तो आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, आगे बढ़ाए और उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को ख़त्म कर दे, कि जिसने नहीं लिया वह उस लाभ को ले और जिसने ले लिया वह इस लाभ को ना ले, आगे बढ़े, इस कार्य से बाहर निकलकर कुछ बड़ा कार्य करे। तो यह हमारा कहना है और बहुत सारी बातें हैं। हालांकि अशोक अज्ञानी जो ये व्यक्ति है, जो एक शख्स है, काफ़ी सम्मानित है और हमने इनका जैसे कि पढ़ा पाया कि ये बसपा के कट्टर समर्थक भी रह चुके हैं, यानी कि महापुरुषों से अवगत है, उनकी विचारधारा को शायद ये भली भांति जानते हैं। लेकिन इनके अंदर जो पीड़ा है, जो दुख है, वह व्यक्त करना भी ज़रूरी था, क्योंकि इनके अंदर की ये पीड़ा निकलनी चाहिए, अंदर नहीं रहनी चाहिए। और हम उसी को लेकर बात करते हैं। देखिए, हालांकि हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर रखा होता है, चलता रहता है। उधर लैपटॉप है कि हमारी एक फिल्म पर कार्य चल रहा है। हमने बताया कि हम 3D एनिमेटर हैं, एनिमेशन में काफ़ी कुछ जानते हैं, और जो हम न्यूज़ का कार्य करते हैं ये इसी से ही संबंधित है, क्योंकि एडिटिंग FCP पर और माया मैक्स पर 3D जो एनिमेशन होता है वह हम सब करते हैं, सब हमारा कंप्लीट था। उसके बाद हम देखिए, आप दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी, ये किताब है माता प्रसाद की लिखी हुई, दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी। इस किताब पर हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि इस पर स्टोरी बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री। मेरठ के अंदर हमारे कुछ परिचित है जो कि सम्मानित है, रमेश चंद्र गहरा और एक प्रेमनाथ धिंगड़ा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें इस किताब के बारे में बताया। हमने ये फिर दलित दस्तक से ऑर्डर की और मंगाई। हमने पढ़ा, हमें काफ़ी अच्छी लगी। इस किताब के अंदर वर्णन किया गया है उस दौर का कि जब देश के अंदर जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी और मुगलों का यहाँ पर आगमन हो चुका था, मुगल शासन चल रहा था, लेकिन जातिवाद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही थी दलितों का। और उसी को लेकर एक गुजरात के अंदर कठियावाड़ नामक एक जगह थी जो कि आज भी है, और वहाँ पर एक परिवार रहता था वाल्मीकि समाज का। उस समय वाल्मीकि समाज को भंगी कहते थे, संविधान के बाद प्रचलित हुआ जैसे भी सामने आया, लेकिन उससे पहले सीधे शब्दों में भंगी या और बहुत सारे नामों से संबोधित किया जाता था। तो
एक खुसरो भंगी नाम के वहाँ पर शख्स थे, यानी कि खुसरो का नाम बचपन में खुशहाल था और खुशहाल के साथ बहुत बड़ा जातिवाद किया गया। वहाँ पर एक बस्ती थी कठियावाड़ में, जो कि वहाँ वाल्मीकि समाज के, जो हम आज के दौर में वाल्मीकि कहते हैं, यानी उस समय भंगी, चमार, मातंग इस तरीके से लोगों की बस्ती थी जो गरीब परिवार से थे, दलित थे, और उनके साथ जातिवाद होता था। उन्हों का एक तरफ एक डेरा पड़ा हुआ था, एक बस्ती थी, और वहाँ पर जो खुशहाल था उसने मुगलों के शरण में जाकर, यानी मुगलों से लड़कर इस जातिवाद को मिटाने के लिए, जातिवाद का खात्मा करने के लिए दिल्ली की गद्दी पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका बेटा मुबारक शाह को मौत के घाट उतारकर दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। हालांकि ज़्यादा समय तक नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर भी जातिवाद था। कुछ वर्ष कह सकते हैं हम, यानी कुछ महीने, वर्ष तो नहीं हुए थे, कुछ महीने राज किया था, और अपनी जो योद्धा कौम, जो साहस, उसको वहाँ पर साबित करके दिखाया था कि हम भी शासक हैं। इसके ऊपर, इस फिल्म पर हम काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, काफ़ी समय से लगे हुए हैं, और ये हम कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं कि इस समय पैसा कमाना है, नहीं, बस हमें एक होड़ लगी, हमें लगा अंदर से कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री। समाज को अपनी ताकत का, अपने हौसले का पता चलना चाहिए कि वाकई में ही हम एक योद्धा कौम थे। और हम बात कहें कि लड़ाई की बात करते हैं कि किसने ज़्यादा लड़ाई लड़ी, किसने कम लड़ाई लड़ी। यदि हम बात कहें तो यहाँ पर भंगी समाज, उस दौर में भंगी समाज ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी। सबसे ज़्यादा यदि योद्धा कौम थी, कोई मार्शल कौम थी, तो वह थी भंगी। क्योंकि जिस कौम ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी, जो कौम सबसे ज़्यादा मार्शल रही, उसको उतना ही नीचे दबाया गया, उसके साथ उतना ही बड़ा छल किया गया, उसके साथ उतना ही बड़ा नाइंसाफ़ किया गया। यानी कि भंगी समाज ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी, मार्शल कौम थी, मनुवादियों की नाक में दम किया था, तो इसी कौम को सबसे ज़्यादा नीचे दबाया। इसी के हिस्से में सबसे खराब, सबसे गंदा कार्य दिया कि जो अपने आप को सिर उठाकर ना चल सके, इसका दमन होता रहे, इसकी वैचारिक, इसकी सामाजिक सारी चेतना इसकी खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र वाल्मीकि समाज के ऊपर रचा। उसके बाद चमार जाति, खटीक, पासी, धोबी, कोरी, जितनी भी उपजातियां हैं, जितनी जो जाति आज ऊपर है, समझो उसने कम पड़ताड़ना झेली। जिस जाति ने ज़्यादा पड़ताड़ना झेली, जिस जाति ने ज़्यादा एक सामना किया उन मनुवादियों का, उन सामंतवादियों का, वह जाति सबसे नीचे दबाई गई। यहाँ पर यह कहना सबसे गलत होगा कि किसने क्या लड़ा, किसने क्या न लड़ा। हो सकता है कि आज के समय में कुछ जातियाँ अपना इतिहास भूल गई हो, कुछ जातियाँ समझती हो कि हमारा हक कोई खा रहा है, हमारा हक कोई ले रहा है। ये एक मानसिकता हो सकती है, लेकिन जो हमने आपको अपने विचार रखे, जो बताया, और अशोक अज्ञानी जी के बारे में हमने जो अपने व्यक्तिगत विचार रखे, हालांकि अपने समाज के हैं, वह कोई हमारे दुश्मन नहीं है, गलत नहीं है, उनसे ना ही हमारी कोई बैर है। अज्ञानी नाम वह क्यों लगाते हैं, उनकी गोत है या उनको पसंद है या उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन अज्ञानी नाम एक अपना आप में कह सकते हैं कि ज्ञान का नेगेटिव शब्द है, उल्टा शब्द है। ज्ञान अज्ञान, यानी कि अज्ञानी अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है। वो खैर उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, इसमें हमारा कोई उनकी भावना को या उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का भी कोई मकसद नहीं है। लेकिन जो हमने अपनी बातें रखी, जो हमने अपनी सच्चाई रखी, अपने दिल की बातें बताई, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में 2 शब्द ज़रूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।